Assalamu alaikum dear students. This is our school system and college जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम प्लूरल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसी मामले में हम आगे प्लूरल नाउन सीखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन कर लें। ये आपकी बुक का पेज नंबर 30 है और इसमें एक नया रूल सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर नाउन। कई प्लूरल नाउन्स एकदम सेम हैं सिंगुलर नाउन के, जैसे कि शीप ही रहता है। शीप एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल भी शीप है। फिर रेनडियर एक प्लूरल नाउन है। जब कई रेनडियर होंगे आप कहेंगे देयर आर अ लॉट ऑफ रेनडियर्स, यानी वहाँ पर कई रेनडियर हैं। अब स्टूडेंट्स नीचे हैं, जैसे कि फिश यानी एक फिश, और आप उसके लिए क्या कहेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेज नहीं कहेंगे, फिश हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फिश देयर। इसी तरह रेनडियर, देयर इज अ रेनडियर यानी देयर इज अ रेनडियर, वहाँ पर एक रेनडियर है। देयर आर अ लॉट ऑफ रेनडियर। शीप, देयर इज अ शीप, देयर आर अ लॉट ऑफ शीप। ये नहीं कि आपने शीप बोल दिया सिंगुलर में और शीप्स बोल दिए प्लूरल में। ऐसे जब आप इसमें डालेंगे तो आपका जो पेपर चेकर होगा वो इसके नीचे अंडरलाइन लगा के कहेगा GR यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब स्टूडेंट्स वर्ड फाइल में आ जाएं, जो आपका होमवर्क होता है। अब वर्ड फाइल में चंद वर्ड्स हैं, जैसे बाइसन एक जानवर का नाम है और इसे बाइसन ही कहते हैं। डियर, ये भी एक जानवर का नाम है। बारहसिंगा, और इसे डियर ही कहते हैं। You can use fishes as the plural of fish when you are talking about different kinds of fish. All the fishes of the Pacific Ocean. कहता है जब भी आप मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों के बारे में बात करें तब आप फिशेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ फिशेज़, आप फिशेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं एज द प्लूरल ऑफ फिश, प्लूरल फिश के प्लूरल की जगह। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, जब आप बात कर रहे होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, मुख्तलिफ मछलियों के इकसाम की। ऑल द फिशेज़, सारी मछलियाँ ऑफ द पैसिफिक ओशन की। अब आ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर। यह आपका प्लूरल नाउन का लास्ट पेज है और उसके बाद एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट्स इसमें सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। नया एक रूल कि कई नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, जैसे बाइनाक्यूलर्स जैसे दूरबीन आप जिसे कहते हैं उसे बाइनाक्यूलर्स कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो आंखें हैं और इसे ऐसे कहते हैं। अब ये सिंगुलर के लिए भी बाइनाक्यूलर्स होता है और प्लूरल के लिए भी बाइनाक्यूलर्स होता है। फिर गॉगल्स, सिंगुलर में भी इन्हें गॉगल्स कहते हैं और प्लूरल में भी इसे गॉगल्स कहते हैं। अब प्लायर्स को सिंगुलर में भी प्लायर्स ही कहते हैं और प्लूरल में भी प्लायर ही। जीन्स का भी यही हाल है कि इसे एक भी आप जीन्स कह सकते हैं, दो भी जीन कह सकते हैं। अब वर्ड फाइल में आते हैं। वर्ड फाइल में क्या है, पैंट्स यानी पैंट आपकी जो है इसे आप यही कहते हैं। उर्दू में तो हम पैंट कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंट्स। गिव माई पैंट्स हेयर, देर आर लॉट ऑफ पैंट्स, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैंट्स हैं। पजामाज, वही रूल यानी सिंगुलर और प्लूरल सेम है। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, सीजर्स, स्नीकर्स, स्लीपर्स, स्टॉकिंग, ये सब एक है। अब स्टूडेंट्स इधर एक डिड यू नो उन्होंने दिया हुआ है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। अनदर वर्ड फॉर स्पेक्टिकल्स इज ग्लासेस, यानी आप ऐनक के लिए, ऐनक को आप स्पेक्टिकल्स कहते हैं जो नज़र के लिए होती है। जिनकी नज़र खराब होती है वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। लेकिन स्पेक्टिकल्स का एक और वर्ड है ग्लासेस, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और ग्रामर हेल्प, यू कैन मेक दिस प्लूरल नाउन सिंगुलर बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ। आप इन सिंगुलर नाउन को प्लूरल इस तरह भी बना सकते हैं, अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स यानी दो बाइनोक्यूलर, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स दो स्पेक्टिकल, अ पेयर ऑफ गॉगल्स दो गॉगल, अ पेयर ऑफ जीन्स
यानी दो जीन्स, पेयर का मतलब होता है दो यानी जोड़ा। अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, दो निकर्स। अ पेयर ऑफ प्लायर्स, यानी जिसे आप पेचकस कहते हैं या प्लास कहते हैं, यानी दो प्लायर्स। अ पेयर ऑफ शूज, दो जूते। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर प्लूरल पे, कि आप किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। और कई प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही, उनमें नो चेंजिंग होती है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क करके अपने टीचर को चेक करेंगे। आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।